नमस्कार विद्यार्थियों में जिस कुमार स्वागत है आपका रियल क्लासेस की इस ऑनलाइन मंच पर। मैं लेके आया हूँ आज मैथ्स चैप्टर नंबर 2 बहुपद के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 से 2025 के कुछ क्वेश्चन अपन लेक्चर नंबर फर्स्ट में देख लिए। तो आज देखते हैं बाकी शेष क्वेश्चंस। तो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2025 में। और कितने नंबर का? 1 नंबर का। यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यांक क्या दे रखा है? 3 है, तो k का मान होगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन दे रखा है। आपको एक शून्यांक दे रखा है और किसका मान निकालने के लिए बोल रखा है? k का। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, करना कुछ नहीं है। जब आपको एक शून्यांक दे रखा हो, जब आपको कितने शून्यांक दे रखे हो? एक शून्यांक दे रखा हो, एक शून्यांक दे रखा हो, तो जो शून्यांक दे रखा है उसका मान उस बहुपद में रख दो जहां पे भी क्या हो? चर। उसमें रखते ही उस बहुपद को किसके बराबर कर दो? 0 के बराबर। 0 के बराबर करके उसको सोल्व करने पर अपने को जो अज्ञात राशि पूछ रखी है उसका मान क्या हो जाएगा? फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को अपन। तो करना कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया था 1 नंबर में एमसीक्यू में। तो देखो यहां से ये अपने पास बहुपद दे रखा है 2x² प्लस के x प्लस के, है ना। इसका एक क्या दे रखा है? शून्यंक, मतलब x बराबर 1, है ना। अल्फा का मान दे रखा है 3, तो ये x बराबर जैसे अपन ने एक मान रख दिया यहाँ पे, तो 2 कोष्टक 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस के। जैसे ये मान रखा मैं इसमें, इसको किसके बराबर कर दो? बहुपद को 0 के बराबर। तो याद रखना कभी भी अगर आपको किसी भी बहुपद का शून्यंक दे रखा हो तो वह मान रखते ही उस बहुपद को किसके बराबर कर दो? 0 के बराबर। 0 के बराबर कर दिया। अब सोल्व करेंगे। देखो 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। तो 2 इंटू 9 प्लस 3 प्लस के बराबर 0। दोनों को गुणा करेंगे। अब गुणा करने में मिस्टेक मत करना। यहाँ पे कौन सा नेम लगाना? बोर्ड मास। मतलब सबसे पहले अगर आपको इस तरह से एक साथ जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग एक साथ दिख जाए ना, तो वहां पे कौन सा रूल लगा देना? बोर्ड मास। मतलब सबसे पहले अगर आपको क्या दे रखा हो? ब्रैकेट। ब्रैकेट को सोल्व करो, फिर किसको सोल्व करो? डिवाइड को। डिवाइड को फिर किसको सोल्व करो? मल्टीप्लाई करो। और फिर एडिशन। और फिर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। तो गलती मत करना। गलती यही करते हैं, गलती यही करते हैं कि पहले 9 में प्लस 3 जोड़ लिया तो 12 हो गए, 12 को 2 से गुणा कर 24 हो गए। नहीं, कैसे सोल्व करना है अपने को कि बोर्ड मास का नेम लगाना है। और बोर्ड मास का नेम कहता है अगर गणित की मूलभूत क्रियाएं एक साथ आ जाए, जोड़ बाकी गुणा भाग, तो सबसे पहले किसको सोल्व करो? भाग को। फिर किसको सोल्व करो? गुणा को। फिर किसको सोल्व करो? जोड़ बाकी को। तो जब जाके सही होगा। तो देखो यहाँ से 9 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे? 18 प्लस 3 प्लस के बराबर 0। अब कहीं भी गुणा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। आप जोड़ जोड़ ही रह गया, तो 8 में 3 जोड़े कितने हो गए? 21 प्लस की के। अब देखो जो राशि ज्ञात करनी थी वो कही है ना, के ये। तो यहाँ पे इसका क्या कर दिया? पक्षांतरण 21 का, तो के बराबर क्या आ गया? माइनस का 1। और पक्षांतरण करने पर चिन्ह क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। तो बताओ एकदम करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? कौन सा ऑप्शन? स। तो कितने नंबर मिल जाते 2025 में अगर आप बोर्ड का एग्जाम देते तो? 1 नंबर। तो देखो अगर आपको नंबर लाने हैं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, प्रीवियस कीवर्ड देखने पड़ेंगे, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ से नेक्स्ट 2025 का क्वेश्चन, ये भी कितने नंबर का आया था? 1 नंबर का। और क्या था क्वेश्चन बताओ? यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 व 6 है तो द्विघात बहुपद है। कितना इजी दे रखा है, डायरेक्ट सूत्र लगाना है। मन में भी कर सकते हो चाहो तो आप, क्योंकि इसको एमसीक्यू तो करना है आपको।
तो देखो यहाँ से या सूत्र से करते हैं, तो देखो यहाँ से अपने को दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है 5, और अपने को अल्फा बीटा क्या दे रखा है अपने को 6। सूत्र वैल्यू लगाओ, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर के कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस योग एक्स, या फिर अपन लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद एक्स प्लस अल्फा बीटा और कोष्टक बंद। वैल्यू रखेंगे तो के कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे 5 ब्रैकेट बंद एक्स प्लस, और ये क्या हो जाएगा 6। तो देखो यहाँ से सोल्व करेंगे तो के कोष्टक एक्स स्क्वायर सोल्व करेंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे 5x प्लस कितने आ जाएंगे 6। अब देखो कोई भी भिन्न में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, तो लेसर लेके सोल्व करने की आवश्यकता है क्या, नहीं है ना, नहीं है, तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो डायरेक्ट लिख दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6, ये क्या आ जाएगा अपने को बहुपद, इसका क्या आ जाएगा बहुपद। बार बार रिवीजन किया करो, कहीं नहीं आए ना एक बार रिवीजन कर लो, फिर देख लो, फिर रिवीजन करो, फिर बिना देखे करो, फिर खुद ही टेस्ट ले लो कि हाँ मैंने जो क्वेश्चन पढ़े हैं वह मुझे आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो कहाँ नहीं आ रहे। और आपको कहीं भी अगर डाउट हो ना, वहीं पे कमेंट बॉक्स में कर लो कि सर यहाँ बताओ मेरे को इतने, इस क्वेश्चन को वापस समझाओ मेरे को, वापस समझा दूंगा दूसरे दिन, या वहीं एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट में। अब देखो यहाँ से तो अपना कौन सा राइट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और यहाँ अपने पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया द। नेक्स्ट देखो 2025 के का क्वेश्चन 2 नंबर का, देखो एक नंबर का मैंने कल भी बताया था और आज भी देख रहा हूँ कि ये जो प्रश्नावली है कितने के वेटेज की रहने वाली है 4 अंक की। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है या 3 नंबर का आ सकता है, टोटल कितने हो गए 4, या फिर एक और कितने नंबर का आ सकता है 2 नंबर का, कैसे भी वेटेज दे सकता है। तो यहाँ पे 4 नंबर है और कुछ भी नहीं है इस प्रश्नावली में। आपको एक तो क्या निकालना सीखना है इसमें से शून्यंक, क्या निकालना सीखोगे शून्यंक, और क्या निकालना है द्विघात बहुपद और सत्यता की जांच। कुछ भी नहीं है, क्या है प्रैक्टिस करो, गुणनखंड करना तो अच्छे से सीख लो, और गुणनखंड करने के बाद शून्यंक ज्ञात करना सीख लो, और फिर सत्यता की जांच, फिर द्विघात बहुपद, डिफरेंट डिफरेंट संख्या लो, नेट से क्वेश्चन निकाल लो, या फिर मैं आपको सीट भेज दूंगा, है ना, 4 नंबर पक्के हैं। और बेसिक सीखा करो, पकड़ करो, जरूरी नहीं क्वेश्चन नहीं मिले तो संख्या चेंज होगी, तो फिर आप कहोगे कि संख्या ही चेंज होगी, नहीं मिले टाइप तो मिलेगी। अब देखो क्या कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस है कि शून्यंक अल्फा और बीटा हो, तो अपने को किसका मान निकाले अल्फा प्लस बीटा। अरे ये तो रिलेशन से दे रखा है बार बार, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए, कहाँ शून्यंक निकालने की आवश्यकता है, और अल्फा बीटा बराबर आपको पता है ना क्या गुणांकों के साथ क्या संबंध होता है सी बटा ए। ऐसे ही याद नहीं हो तो देखो योग करना है तो मतलब प्लस लगा दिया, गुणा करना है तो गुणा का चिन्ह लगा दिया। दोनों में किसका भाग जा रहा है ए का, ए के बाद कौन आता है बी, बी के बाद कौन आता है सी, माइनस से कहाँ जाएंगे प्लस की ओर। बस ये सूत्र याद हो गया, तो अपन इस तरह से सूत्र याद कर सकते हैं। देखो सॉल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का, तो द्विघात बहुपद दे रखा है अपने को, द्विघात बहुपद बराबर क्या दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 9। इस द्विघात बहुपद से गुणांक निकाल लो। ए क्या होता है, किसका गुणांक होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर किससे गुणा हो रहा है 3 से, तो ए बराबर 3, और बी बराबर किसका गुणांक होता है एक्स का, एक्स किससे गुणा हो रहा है माइनस के 5, और सी बराबर सी क्या होता है अचर पद, तो सी बराबर क्या लिखा 9। अब देखो अपने पास रिलेशन याद है अपने को, चूंकि योग में या शून्यांकों का योग लिख सकते हो आप, शून्यांकों का योग, किसका योग चूंकि, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है बताओ अल्फा प्लस बीटा, या फिर जो रिलेशन अपने को याद है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, है ना। तो अपने पास बराबर माइनस बी की जगह क्या रखेंगे, अब देखो जब भी अगर v की वैल्यू माइनस हो तो ब्रैकेट यूज करो,
गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। गणित में चलता है क्या है, जोड़ बाकी गुणा भाग और प्लस माइनस। जिसको जोड़ बाकी गुणा भाग बहुत अच्छे से आते हैं, मैं 101% गारंटी ले सकता हूं, उसके 100 में से 100 नंबर कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपकी बेसिक मजबूत होनी चाहिए, है ना। मैं आपसे कुछ दिनों में लाइव क्लास लूंगा और लाइव क्लास में आपसे जोड़ बाकी गुणा भाग करवाऊंगा, फिर कहना कि हाँ, फिर आप जो क्या कौन जल्दी बताता है। तो देखो यहाँ से b की वैल्यू कितनी है, -5, ब्रैकेट में लो, जब भी माइनस आ जाए। a की वैल्यू कितनी है अपने पास, 3। जब अपन ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया, 5/3। ये तो अपने पास आ गया अल्फा प्लस बीटा का मान। अब किसका मान निकालना था आपको, बताओ किसका मान निकालना था आपको, अल्फा बीटा का। और आपको पता है अल्फा बीटा का मतलब शून्यांकों का गुणा। शून्यांकों का गुणा, तो देखो यहां से शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा। सर लास्ट साल पढ़ रहे हैं हम तो मैथ को, है ना, 10वीं के बाद मैथ छोड़ देंगे, है ना। बहुत सारों को डर लगता है मैथ से। अरे मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है ना, और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बस स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है इसमें, और डेली रिवीजन करो। ये सोच के जैसे अपन डेली खाना खाते हैं ना, नेम बांध रखा हुआ, इतने बजे मैं खाना खाऊंगा, या फिक्स टाइम है मेरा, यहाँ पे इतने बजे टीवी देखूंगा, इतने बजे खेलूंगा, एक टाइम टेबल सेट करो। अब देखो अल्फा बीटा बराबर क्या होगा, c/a। अल्फा की वैल्यू बताओ, दे रखी है क्या, वही तो निकालनी है सर, अल्फा बीटा। तो कोई बात नहीं, सी की वैल्यू नहीं दे रखी है क्या, दे रखी है ना, कितनी है, 9। और ए की वैल्यू कितनी है, 3। 9 में 3 का भाग नहीं जा रहा है क्या, भाग जा रहा है तो 2। कितनी बार जा रहा है, 3 बार। तो बताओ अल्फा बीटा बराबर कितना आ गया अपने पास, 3। तो अतः लगा के आंसर दे सकते हैं। अतः अल्फा प्लस बीटा तो बराबर तो क्या आ गया, 5/3। और आंसर लगाने की, अतः लगा कि आंसर जरूर दो, क्योंकि अपन एम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में नहीं बैठ रहे हैं, यहाँ पे 10th क्लास में बैठ रहे हैं। और 10th क्लास में अपने पास कौन सा पेपर होता है, सब्जेक्टिव, है ना। जितने अच्छे से व्याख्या करोगे उतने अच्छे से नंबर मिलेंगे आपको वेटेज के हिसाब से। अब 2 नंबर का क्वेश्चन था, देखो 2 नंबर में इतना तो बनता ही है वहाँ पे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये 2025 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास 2024 का क्वेश्चन 1 नंबर का, है ना। और यहाँ से अपन जैसे जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं, उससे अपने को पता चल रहा है कि इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे, कितने एमसीक्यू लिए गए, कितने अति लघुरात्मक हैं, रिक्त स्थान है या नहीं है, और कितने कितने 2 नंबर के हैं, कितने 1 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ से देखो क्या कह रहा है, बताओ बहुपद 2x² - 2x - 8 के शून्यंक हैं। देखो शून्यंक निकाल लो, या फिर अगर आपको एमसीक्यू दे रखे हो ना, तो सबसे बढ़िया, अगर नहीं आए तो इनके मान रख दो। जिनके जिनके मान रखने पर ये द्विघात बहुपद क्या आ जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो वही ऑप्शन क्या हो गया, सही। या फिर आप शून्यंक निकाल लो। तो निकालते हैं शून्यंक, क्या दिक्कत आ रही है। तो देखो शून्यंक निकालते हैं, तो अपने पास हल लगाया। हल लगाने की जरूरत नहीं है एमसीक्यू में, तो आपको तो बस आना चाहिए क्वेश्चन। तो देखो यहाँ से x² -2x - 8, यही है ना। अब देखो मेरी ट्रिक काम करेगी। पहला पद ले लिया, ये पहला पद, ये सेकंड पद, और ये तीसरा पद। अब यहाँ से पहले पद का और तीसरे पद का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो ट्रिक ले रहा हूँ मैं यहाँ से, ये पहला और तीसरा, मेरे ज़्यादा सोचना नहीं है। पहले पद और तीसरे पद का ऐसा गुणनफल करेंगे कि जोड़ने घटाने में तो क्या आ जाए, बीच वाला पद आ जाए, और गुणा करने पर पक्ष तथा तीसरे का गुणनफल मिल जाए। अपन ने तो ऐसे करना सबसे बढ़िया। पक्ष इंटू थर्ड को गुणा किया, तो देखो पक्ष क्या है, x², थर्ड क्या है, -8। गुणा किया तो माइनस के कितने आ गए, 8। अब देखो यहाँ से माइनस माइनस की संख्या जब ही आती है जब एक संख्या किसकी होती है, प्लस की, एक संख्या किसकी होती है, माइनस की। तो देखो 2 कोष्ठक ले लिया मैंने, इसका मतलब बड़ी संख्या प्लस की लेनी, छोटी संख्या माइनस की, इसका मतलब बड़ी संख्या माइनस की लेनी, छोटी संख्या प्लस की लेनी है। तो देखो यहाँ से दोनों कोष्ठकों में से एक कोष्ठक को सिलेक्ट कर लेते हैं अपन, वो डिसाइड करेगा ये बीच वाला चिन्ह, है ना। मेरी ट्रिक से जाओगे, ट्रिक पकड़ लो, गलती नहीं होगी, 101% लिख के दे सकता हूं मैं, है ना। और ये वाली ट्रिक कहीं नहीं बताई जाती है। मेरे खुद के समस्या आती थी स्टूडेंट को समझाने में, या मेरे को भी, है ना, जोड़ बागी ये कैसे जोड़ते हैं, कब घटाते हैं, कब प्लस लेते हैं, कब माइनस लेते हैं।
तो मैंने पूरी झंझट ही खत्म कर दी। आप तो ऐसे जैसे मैंने बता रहा हूँ वैसे करते रहना। अब देखो दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, अगर यहाँ माइनस है तो आगे माइनस ले लो, अगर यहाँ प्लस है तो आगे प्लस ले लो। तो बताओ यहाँ क्या है, माइनस, तो आगे बताओ क्या लेना, माइनस, तो ये पीछे क्या लेना है इसके, प्लस। तो यहाँ से ये पता चल गया कि अपन जो दो संख्याओं में विभाजित करेंगे इसको, 8 को 8 के गुणनखंड करेंगे, उसमें बड़ी संख्या किसकी लेनी है, माइनस की, और छोटी संख्या किसकी लेनी है, प्लस की। लेते हैं। तो देखो सबसे पहले जो भी आपका दे रखा है उसके गुणनखंड करो। गुणनखंड भी नहीं करने आता हूं ना तो कोई बात नहीं है, जो भी यहाँ पे दे रखा हूं ना, जो भी यहाँ दे रखा हो उसको, उसमें एक से भाग लगाना स्टार्ट कर दो। कहाँ से भाग लगाना स्टार्ट कर दो, एक से। देखो एक का भाग लगाया, 8 में कितनी बार गया, 8 बार, तो पहला गुणनखंड मिल गया 1 × 8। अब देखो लेकिन किसका मिलना चाहिए था, माइनस का, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप तो यहां से जाओ, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस, यहाँ क्या आ रहा है, प्लस। बड़ी संख्या किसकी लेनी है, माइनस की, छोटी संख्या किसकी लेनी है, प्लस की। तो यहाँ बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, छोटी संख्या किसकी है, प्लस की। तो दोनों को गुणा किया तो आ गया माइनस, दोनों को घटाओ। और जब भी विपरीत चिन्ह आ जाए हमेशा घटेंगे, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लेंगे। बड़ी संख्या में से कौन संख्या घटाएंगे, छोटी संख्या को घटाएंगे। तो माइनस के 8 में से माइनस प्लस का 1 घटाए तो माइनस का 7। अब देखो माइनस का 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये तो क्या हो गया, गलत। अब एक के बाद एक का भाग चला गया, अब किसका भाग दो, 2 का, 2 का भाग देंगे। तो देखो 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, लगा दिया भाग। अब देखो यहां से इनके लगाओ प्लस माइनस, बड़ी संख्या के क्या लगाएंगे, माइनस, छोटी संख्या के क्या लगाएंगे, प्लस। हो गया, जोड़ के देख लो, जोड़ोगे घटा के देख लो, -2 आ गया ना, और गुणा करके भी देख लो, -8, मतलब परफेक्ट। तो आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है, या सभी गुणनखंड लिख लो। 3 का भाग जाता है क्या 8 में, नहीं जाता सर। 4 का जाता है क्या, हाँ जाता है, कितनी बार, 2 बार, 2 बार तो पहले भी जा रहा है ना, 2 × 4। तो यहां से जब भी रिपीट हो जाए तो समझ जाओ अपने को गुणनखंड नहीं करने वहां के बाद। तो देखो इसके परफेक्ट गुणनखंड क्या मिल गए बताओ, 2 × -4। तो यहां से अपन लेते हैं, इसको लिखते हैं बीच वाली संख्याओं को दो भागों में। एक तो क्या लेंगे, प्लस के 2, एक क्या लेंगे, -4। इनको जोड़ेंगे घटाएंगे तो वापस क्या मिल जाएंगे, -2x। तो देखो यहां से x² +2x -4x, और x लगाना भूलना मत, क्योंकि अपन ने को इस संख्या को, बीच वाली संख्या को दो भागों में तोड़ा है। -4x +2x को सोल्व करोगे तो वापस क्या आ जाएगा, -2x। बहुत अच्छे से सीख लो गुणनखंड ज्ञात करना, चाहे आधा घंटा लगे या 2 घंटे लगे, एक बार ही समय लगता है, बार बार नहीं लगता है। जब आप किसी भी चैप्टर की स्टार्टिंग करो, उसकी बेसिक तो इतनी मजबूत कर लो कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उनको अपन फोड़ के आएंगे। तो देखो यहाँ से फोड़ के नहीं, तोड़ के भी आएंगे। तो देखो यहाँ से, तो अब गुणनखंड हो गए -8। कितने कितने के जोड़े बना लो, 2 के जोड़े। जोड़े बिना काम होता है क्या, नहीं होता ना। मान लो कोई कोई सम्मेलन हो रहा हो या कहीं शादी देखी हो आपने, अकेला ही कोई बैठा हो, है ना, जोड़ा तो बनाना ही पड़ता है। और सबके जोड़े बने होते हैं, किसी का लेट बनता है, कि किसी का जल्दी बन जाता है, ऊपर वाला किसी न किसी के साथ जोड़ा बना के बेचता है। तो देखो यहाँ से दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x + 2 बच गया। अब यहाँ दोनों में देखो ये चिन्ह लेना है तुम्हें, जो भी आगे वाली संख्या के, आगे वाली संख्या के साथ क्या है, माइनस, और दोनों में किसका भाग जा रहा है, 4 का। तो कोष्टक माइनस से माइनस किया तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया, x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 8 में किसका भाग लगाएंगे, 4 का, कितनी बार, 2 बार। अब देखो यहाँ से सेम कोष्टक मिल गया, x + 2, और क्या मिल गया, x - 4। गुणनखंड इसके क्या निकालेंगे, ये तो गुणनखंड प्राप्त हो गया, अब क्या निकालेंगे, शून्यंक। तो शून्यंक निकालेंगे, 0 के बराबर कर दो, x + 2 = 0। पक्षांतरण कर दो, आपको पता है पक्षांतर करते ही चिन्ह क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं चिन्ह। तो x बराबर क्या आ गया, -2।
अब देखो माइनस का 2 कहीं नजर आ रहा है क्या सर? यहाँ पे भी नजर आ रहा है, यहाँ पे भी नजर आ रहा है। अगर एक ही जगह नजर आता तो जय माता दी कर देते अपन डायरेक्ट एमसीक्यू में तो। लेकिन कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम कर दी इसने कि 4 आएगा या 6 आएगा। वैसे भी आपको दिख रहा होगा दूसरा गुणनखंड क्या है अपने पास, x-4, तो सही होने वाला है। फिर भी कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो यहाँ से x-4 बराबर 0, इसको जात्रा भेज दो। और आपको पता है ना क्लाइमेट चेंज होता ही परिवर्तन हो जाता है, अपने पेस में भी परिवर्तन हो जाता है। तो माइनस का क्या हो गया प्लस, तो x बराबर क्या हो गए 4। तो बताओ शून्य क्या निकल के आ गए, -2,4। इसी के साथ आपको कितने नंबर मिल जाते अगर गलती से आप 2024 का बोर्ड का एग्जाम देते और 101% आप इस क्वेश्चन को क्या करके आते, सही करके आते। अब देखो यहां से, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे अपन। तो इसको आप है ना देख लेना, ये नहीं तो बाकी बाद में रिमूव कर दूंगा मैं। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है वापस। सर इसमें तो 2 ही पद दे रखे हैं, अचर ये क्या नाम से बीच वाला पद तो गायब है। तो बहुत बढ़िया है ना, 2 ही दे रखे हैं। तो जब भी आपको अचर पद दे रखा हो और साथ में x² दे रखा हो, वो तो देगा ही सही। अगर x² नहीं देगा तो आपको ये द्विघात बहुपद नहीं है। ये भी याद रखना, द्विघात बहुपद क्या होता है, जो चर होता है ना, चाहे पद कितने भी दे रखे हों, लेकिन अपने को चर की घात कितनी देनी होनी चाहिए, इसमें 2 होनी चाहिए। अगर 2 नहीं है तो वह द्विघात बहुपद नहीं है। और द्विघात बहुपद जो होता है ना, उसके जो शून्यंकों की संख्या होती है, शून्यांक कितने होते हैं, 2 होते हैं। या फिर आप तो ऐसे समझ लो, मान लो जरूरी नहीं द्विघात बहुपद दिया हो, और भी बहुपद आ जाए, कौन सा भी बहुपद आ जाए, तो आप तो ये समझ जो अधिकतम घात होती है, कौन सी घात होती है, अधिकतम घात। अधिकतम घात के बराबर ही क्या होते हैं, शून्यांकों की संख्या। किसकी संख्या होती है, शून्यांकों की संख्या होती है, ये याद रखना। तो देखो यहां से इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो तो पैटर्न पता चलो, देखो इसको कैसे भी कर सकते हैं, है ना, बहुत ईजी से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हो डायरेक्ट, दो मेथड से बताऊंगा आपको, जो मेथड सही लगे उससे कर लेना आप। नहीं तो कहना गुरुजी रट के आए, गुरुजी रट के आए, आपको एक ही मेथड आता है। आपकी जहां से भी प्रॉब्लम आ रही हो, जिस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम आ रही हो, जिस चैप्टर में भी प्रॉब्लम आ रही हो, आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डाल देना। जैसे मैं देखूंगा तुरंत बताऊंगा। और जहां पे भी आपको लगे नहीं यहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ से और एक्सप्लेन करके बताओ, बिल्कुल बताएंगे। अब देखो यहाँ से सोल फर्स्ट मेथड देखो, है ना, मेथड फर्स्ट, फिर सेकंड मेथड भी बताऊंगा मैं। मेथड फर्स्ट कैसे कर सकते हैं, मेथड फर्स्ट x² - 3, इसको सरसमीका के रूप में बना लो। कैसे, सरसमीका से a² - b²। सर इसका पीछा कब छूटेगा, जब पढ़ाई छूटेगी, है ना। तो यहां से एक बार क्या होता है प्लस में, एक बार किस में आती है, माइनस में। अब देखो यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, x² को x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, माइनस। अब 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। क्यों, 3 का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, 9। लेकिन वर्ग करने पर वापस आपको क्या मिले, 3। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई, कोई बात नहीं है क्यों हो गई, यहाँ इसके ऊपर क्या लगा दो, छतरी, मतलब अंडर रूट का चिन्ह लगा दिया। अब देखो यहां से बन गया ना इस फॉर्म में। जैसे इस सरसमीका के रूप में बना, तो एक बार किस में लिख दो, प्लस में, एक बार किस में लिख दो, माइनस में। तो x + √3 और क्या लिख दिया, x - √3। गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब देखो इस तरह से जब भी करना है अपने को, जब आपको x² के साथ क्या दे रखा हो, अचर पद। लेकिन x² के साथ अगर अचर पद मिसिंग है तो उसमें कुछ नहीं करना, उसमें जैसे अपन जोड़े बनाते हैं वैसे डायरेक्ट जोड़े बनाओ और डायरेक्ट सोल्व करो। और अगर अपने को तीनों पद दे रखे हैं तो आप, जैसे मैंने पहले मेथड बताया था कि बीच वाले पद को ऐसे 2 भागों में विभाजित करें कि जोड़ने घटाने में तो बीच की संख्या आ जाए, और गुणा करने में पहले पद तथा तीसरे पद का क्या आ जाए, गुणनफल आ जाए। तो देखो यहां से
अब अपने पास x प्लस अंडर रूट 3 और x माइनस अंडर रूट 3 क्या हो गए, इसके गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब यहाँ पे इनकी शून्यंक निकालने के लिए गुणनखंडों को किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर। तो यदि x प्लस अंडर रूट 3 बराबर क्या आ गया, 0, तो अचर पद का क्या कर दो, पक्षांतरण, जात्रा भेद दो। तो x बराबर माइनस अंडर रूट 3, ये अपने को इसका क्या मिल गया, प्रथम शून्यंक। दूसरा देखो, x और यदि राइटिंग पे मत जाना, पढ़ाने पे जाना, राइटिंग तो आपकी रहेगी खुद की, मैं थोड़ी लिखने जाऊंगा वहां पे। और यदि x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0, और ये क्या कर दिया, पक्षांतरण, तो x बराबर अंडर रूट 3, तो ये दूसरे क्या मिल गए, शून्यंक, ये दूसरा बीटा मिल गया अपने पास। अब देखो अतः लगा के आंसर दे देंगे। अतः इसके शून्यंक क्या हो जाएंगे बताओ, माइनस अंडर रूट 3 कोमा क्या हो जाएंगे, अंडर रूट 3, ये आंसर। अब देखो ये तो मैंने क्या लगा के करवाया, पाइस मेथड। यह क्वेश्चन मान लो, जैसे ये क्वेश्चन मान लो दूसरे मेथड से कैसे करेंगे देखेंगे बहुत अच्छे से। जैसे सेकंड मेथड, दोनों मेथड बता रहा हूं, जो आपको पसंद आए उस मेथड से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वेटेज के हिसाब से, जैसे एमसीक्यू में आ जाए तो डायरेक्ट इससे कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस क्या दे रखा था, 3, बहुपद दे रखा था, इस बहुपद को डायरेक्ट 0 के बराबर करो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या कर दो, 0, यदि कर गया। अब जो भी अचर पद है उसका क्या कर दो, पक्षांतरण। पक्षांतरण करते ही क्या हो जाता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखा, 3। अब देखो यहां से माइनस था प्लस हो गया। अब वर्गमूल ले लो दोनों तरफ का। वर्गमूल लेने पर, जैसे वर्गमूल लेंगे तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल तो क्या हो जाएगा, एक्स, और 3 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3। अब एक चीज याद रखनी है, सर ये तो एक ही मिला। जब भी आपको इस तरह से आ जाए, और सबसे पहले तो ये क्या है बताओ, द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद के कितने शून्यंक निकल के आते हैं, 2। अब ये तो एक ही निकला, कोई बात नहीं है, जब भी ऐसा आए तो आप इसके आगे प्लस और क्या ले लो, माइनस। अब देख लो, अतः x बराबर क्या मिल गया, प्लस अंडर रूट 3, और एक x बराबर क्या आ गया, माइनस अंडर रूट 3। तो अपने पास कौन कौन से शून्यंक प्राप्त हो गए, अंडर रूट 3 कोमा माइनस अंडर रूट 3। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जब आपको एक्स स्क्वायर के साथ केवल और केवल कौन सा पद दे रखा हो, कौन सा पद दे रखा हो आपको, अचर पद। देखो जैसे एग्जाम्पल करके देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका इधर ले इसको पक्षांत किया तो x बराबर क्या हो गया, 4x स्क्वायर। वर्गमूल लो तो x बराबर 4 का वर्गमूल लो, है ना, तो ये अंडर रूट 4। अब अंडर रूट 4 का पूर्ण, है ना, पूर्ण वर्गमूल संख्या है, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। इसके आगे पहले से ही क्या लगा दो, प्लस माइनस, तो x बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस 2, निकल गए ना। या फिर इसको ससमीका बना दो, x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 को होल सोल्व करेंगे तो वापस 4 आ जाएगा ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो x प्लस 2 और x माइनस के 2। अब निकाल ही सकते हो, तो ऐसे सोल्व कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2024 का, और कितने नंबर में आया था, 2 नंबर में। कितना इजी क्वेश्चन था बताओ, शून्य निकालने बार बार, तो कर सकते हैं, करेंगे। तो देखो यहां से हल लगाओ। अब देखो, तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, गुणा करने पर तो 12 आ जाए, जोड़ने घटाने में माइनस का x आ जाए। तो अपनी तो वही ट्रिक, कौन सी ट्रिक, देखो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, मेरी ट्रिक से जाओगे तो लंबे समय तक सही करोगे, या फिर करते रहना जोड़ने, बाकी करते रहना तुम। तो देखो 2 इंटू माइनस के 6 गुणा किया तो माइनस के कितने आ गए, 12। माइनस के 12 जब भी आते हैं, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, माइनस प्लस कर दिया ना। लेकिन दोनों में से एक कोष्टक सोल्व करेंगे बीच की संख्या से, बीच की संख्या का चिन्ह क्या आ रहा है, माइनस, तो यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, बड़ी संख्या माइनस पहले और फिर प्लस, मतलब समझ गए ना। अब चलो स्टार्ट होते हैं, ये 12,
12 के गुणनखंड करेंगे। मैंने कहा था जो भी यहाँ आ जाए उसको सबसे पहले कौन सी संख्या का भाग लगाना, 1 का। तो 1 का भाग लगाएंगे तो 1 इंटू कितना, इंटू 1 इंटू अपने पास कितने आ जाएंगे, 12, 12 हो गए ना। और फिर 2 इंटू कितने हो गए, 6, 12। फिर अपने पास 3 का भाग जा रहा है, 3 इंटू क्या हो गए, 4, कितने हो गए, 12। फिर 5 का जा रहा है, फिर 6 का जा रहा है, वापस 6 रिपीट हो गए। तो इसके जितने भी गुणनखंड होंगे वह कौन कौन से प्राप्त होंगे, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 और 3 इंटू 4। अब आपको ये रूल लगाओ, बड़ी संख्या माइनस की ले लो, छोटी संख्या प्लस की। माइनस माइनस माइनस, ऑटोमेटिक माइनस आ जाएगा यहाँ पे। अब इनको जोड़ लो, घटा लो। घटाओगे क्योंकि एक संख्या प्लस की एक माइनस की, घटाया तो कितना मिला, माइनस के 11। और घटाया तो कितना मिला अपने पास, बताओ, माइनस के 4। और घटाया तो कितना मिला, माइनस का 1। और अपने को क्या मिलना चाहिए था, माइनस का 1 ही मिलना चाहिए था यहाँ पे। तो बताओ अपना परफेक्ट गुणनखंड कौन सा हो गया, आप ही बताओ कौन सा हो गया, 3 इंटू माइनस के 4। आ गया समझ में। तो यहां से लिख सकते हैं 2x² प्लस के 3x। जरूरी नहीं है कि प्लस को, मतलब ये प्लस 3x को पीछे भी रख सकते हो, माइनस के 4 को आगे भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के 4x और माइनस के 6, ये इसके अपन ने 4 भागों में विभाजित कर दिया इसको, और कितने कितने के टुकड़े बना दिए, 4 4 के, 2 2 के, सॉरी 2 2 के टुकड़े बना दिए। इसको रिमूव कर देता हूं मैं। अब देखो यहां से, अब इन दोनों में कोई कॉमन आ रहा है क्या, x आ रहा है। और कुछ आ रही है संख्या पे, नहीं। 2x² में से x को बाहर निकाला तो क्या बचा, 2x। 3x में से x को बाहर लिया तो क्या बचा, 3। चिन्ह क्या आ रहा है, माइनस ले लो। दोनों में कौन सी संख्या का भाग जा रहा है, 2 का। 4x में 2 का भाग, माइनस के 2x का 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2x। माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस। 6 में 2 का भाग दिया तो 3 बार। अब देखो दो कोष्टक सेम आ गए ना, हाँ, तो 2x प्लस 3। और सेम कोष्टक के आगे क्या नजर आ रहा है, x। इस सेम कोष्टक के आगे क्या नजर आ रहा है, माइनस के 2। अब देखो यहां से देखना ही पड़ेगा, यदि 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 2x प्लस 3 बराबर क्या लिखा मैंने, 0। तो सबसे पहले अचर पद का क्या करो, पक्षांतरण। तो 2x बराबर क्या हो गया, माइनस के 3। अब जिस चर का मान निकालना था उसके गुणा में अपने पास क्या दे रखा है, 2, तो भाग में भी 2। तो x बराबर माइनस के 3/2। ये अपना पहला शून्यंक प्राप्त हो गया, अल्फा। अब दूसरा देखो, और यदि चलो इधर ही कर देते हैं, जगह है अपने पास। और यदि और कोई आपके दोस्त हों तो उनसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराओ, है ना। डेली आपको वीडियो मिलेगी 7 से 8 के बीच में। तो देखो यदि, और कुछ दिनों के बाद मैं लाइव का भी टाइम बता दूंगा, डेली उस टाइम पे लाइव आने लग जाऊंगा। और यदि x माइनस 2 बराबर 0, पक्षांत किया तो x बराबर क्या हो गया, 2। और धीरे धीरे मैं सभी सब्जेक्ट की क्लासें लगा दूंगा, है ना। तो देखो यहाँ से, तो ये बीटा, तो बताओ शून्यंक अतः लगा के आंसर देंगे, अतः शून्यंक। शून्यंक क्या होंगे बताओ, माइनस के 3/2 कोमा क्या हो जाएंगे, 2 होंगे। और क्वेश्चन में जितना सा पूछा जाए उतना ही करना है। बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं, पूछा तो शून्यंक याद कीजिए, है ना। और फ्री के भंडारे की जैसे उसकी जांच भी कर देंगे। अरे क्यों करना भैया, जो क्वेश्चन में पूछा जाए वहां तक करो ना। क्वेश्चन में पूछा क्या किसने, जांच कीजिए। तो जांच क्यों करनी है, जहां तक क्वेश्चन में पूछा है वहां तक करो क्वेश्चन को। तो अगर वो बोलता है कि जांच भी कीजिए, फिर जांच भी करते हैं, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। जहां तक अपने को क्वेश्चन में देने को कहा गया है वहां तक ये क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से 2023 का, और कितने नंबर का, 2 नंबर का। यहां से भी वही है, सेम क्वेश्चन। क्या क्या दे रखा है बताओ आपको, x² माइनस x माइनस 6। तो देखो उसी ट्रिक से करते हैं, 5 सेकंड और थर्ड।
जोड़ने घटाने में तो क्या आना चाहिए, माइनस का एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैसे भी आप सोच सकते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं तो सोच सकता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर है ना, माइनस का आना चाहिए ना, तो यहाँ से माइनस के 3x, और या फिर जैसे ऐसे लिख सकते हैं प्लस के 2x और माइनस के 3x माइनस के 6। देखो अगर इनको सोल्व करूंगा मैं, 2x माइनस के 3x माइनस के 6 सोल्व करूंगा तो देखो वापस माइनस का x आ रहा है ना, देखो माइनस के 3x में से 2x घटाऊंगा तो माइनस के x, तो अपने पास मिल गए। लेकिन अपनी ट्रिक पे जाते हैं। आपको सर आपकी ट्रिक फेल हो गई तो कभी, अरे फेल हो जाए तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो देखो पहला पद और तीसरा पद, पहला पद कितना है एक्स स्क्वायर, और तीसरा पद कितना, माइनस का 6, गुणा किया तो माइनस माइनस का आएगा, तो मैंने क्या कहा था, एक क्या लेना ना, प्लस की एक माइनस की। अब मैंने क्या कहा था कि ये दोनों में से डिसाइड करेगी ये चिन्ह, माइनस आ रहा है तो पहले माइनस लो फिर प्लस लो, और इसका मतलब भी बताया था मैंने, पहले जो चिन्ह लोगे उसका मतलब क्या लोगे आप, उसका मतलब लोगे आप बड़ी संख्या माइनस की, छोटी संख्या प्लस की। तो देखो यहाँ से, यहाँ इन दोनों में, अब देखो यहाँ से, हाँ ये माइनस का 6 है ना, माइनस के 6 को भी भूल जाओ, अभी तो गुणनखंड करो, 1 × 6 बराबर 6, और 2 × 3 बराबर 6, 3 × 2 मिलेगा वापस, तो रिपीट हो गए। तो इसके जो भी अपने पास संभावित गुणनखंड थे वो क्या मिल गए अपने पास, 1 × 6 और 2 × 3, चिन्ह लगाना है बड़ी संख्या के आगे, क्या लगाना है, माइनस माइनस, ऑटोमेटिक ये माइनस। अब तो कुछ मत करो, सोल्व कर लो, घटा लो, तो माइनस के 6 में से 1 घटाएंगे तो माइनस के 5, और माइनस के 3 में से 2 घटाएंगे माइनस का 1, तो कौन सा गुणनखंड सही है, 2 × -3। देखो पहले भी ले लिए थे मैंने, मेरी ट्रिक फेल नहीं जाएगी, ये मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है। तो देखो यहाँ से, तो यहाँ से दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x + 2, और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, -3। तो यहाँ से अपने पास x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 में 3 का भाग कितनी बार, 2 बार। इसके गुणनखंड क्या प्राप्त हो गए बताओ, x + 2 और x-3। अब अपने पास गुणनखंड तो प्राप्त हो गए, अब क्या निकालेंगे, शून्यांक, क्या निकालेंगे, शून्यांक निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे शून्यांक निकालने के लिए दिए गए गुणनखंडों को किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। यदि x + 2 बराबर क्या कर दिया, 0, तो यहाँ पक्षांतर किया तो x बराबर क्या आ गया, -2। तो है ना, अब नेक्स्ट देखो x-3 बराबर 0, तो अपने पास x बराबर क्या आ गया, 3। ये क्वेश्चन, ये बीटा और ये अल्फा, अतः लगा के आंसर दे दो, क्योंकि शून्य अंक की पूछा है, जांच थोड़ी पूछी उसने। अतः शून्य अंक कितने आ गए आपके पास, शून्य अंक, और माइनस के 2, 3, और ये क्या हो गया, आंसर। ठीक है, अब देखो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 का 1 नंबर का एमसीक्यू में आया हुआ था क्वेश्चन, पी ऑफ x बराबर 3 - x, x-4 की बहुपद ज्ञात कीजिए। अरे जब भी द्विपद द्विपद का गुणनखंड हो तो ऑटोमेटिक ही कितना लगा देना आंसर पे, 2, या फिर आगे प्रॉब्लम है तो सोल्व कर लेना कि घात कितनी होंगी, कर लो सोल्व, मेरे क्या दिक्कत है। 3 -x और x-4 जब भी इस तरह से दिख जाए, है ना, द्विपद गुणनखंड, तो समझ जाओ डायरेक्ट किस 2 लगा देना, फिर भी सोल्व कर लो तुम तो। 3 कोष्टक x-4, देखो इस संख्या को इस पूरे कोष्टक से सोल्व किया, और इसको फिर इसकी दूसरी संख्या को इस कोष्टक से गुणा किया, तो इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3x -12 माइनस एक्स एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का x² और माइनस माइनस प्लस के 4x, सोल्व करेंगे तो माइनस का x², और क्या हो जाएगा अपने पास, प्लस के 7x और माइनस के 12। देखो x की अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जितनी घात होती है, जितनी घात होती है, घात ही तो पूछ रहा है, ओ शून्यांक पूछेगा तो भी 2 ही, और घात पूछे तो भी कितनी हो गई, 2। नेक्स्ट देखो यहाँ से, नेक्स्ट देखेंगे, अब देखो नेक्स्ट 2022 का पहला क्वेश्चन, मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन, शून्यांक ज्ञात कीजिए।
अब देखो इसका कोई भरोसा नहीं है, कभी शून्य ज्ञात करने के वाले क्वेश्चन को 2 नंबर का दे दिया, कभी 1 नंबर का दे दिया। आप तो ये सोचो कि ये प्रश्नावली कितने नंबर की, टोटल 4 नंबर की। मेरे को इसमें से क्या क्या फाइंड आउट करना है, क्या सीखना है? एक तो क्या निकालना सीखना है बेटा, शून्य ज्ञात करना, है ना। कोई से भी क्वेश्चन को लो और लग जाओ उसमें शून्य जब तक ज्ञात करना नहीं आए। दूसरा क्या निकालना है बेटा, उसकी जांच, जांच ज्ञात करना, है ना, जांच ज्ञात करना। तीसरा क्या निकालना सीखना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना, जब शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों को गुणनफल दे रखा हो। तो इस प्रश्नावली से 3 आपको याद करना, परफेक्ट करना है। अगर ये 3 चीजों की प्रैक्टिस कर ली तो आपके कितने नंबर आ जाएंगे बेटा, 4 अंक आ जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता फिर। अब देखो यहां से तो इस क्वेश्चन को करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, और ये क्वेश्चन पहले भी आया है अपने पास, रिपीट हो गया। अब देखो कोई बात नहीं, आया तो गुणनखंड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 2x माइनस के 8। देखो गुणा करने में तो माइनस का 8 आ जाएगा, और जोड़ने घटाने में क्या आ जाएंगे, माइनस के 2। जोड़े बना लो, जोड़ा बना दिया तो x माइनस के 4, और इसमें से क्या कॉमन लिया, 2, तो x माइनस के 8 आ गया समझ में। अब देखो x माइनस, गलती कर दी ना, यहाँ से 4, तो यदि x माइनस 4 और यहाँ x प्लस 2। अब देखो शून्य गुणनखंड निकल गए, अब इनको 0 के बराबर करो। यदि x माइनस 4 बराबर क्या कर दिया, 0, तो x बराबर क्या कर दिया मैंने, 4, ये पहला शून्य निकल गया। और यदि और यदि और यदि क्या है बताओ, x प्लस 2 बराबर क्या करा मैंने, 0, तो x बराबर क्या आ गया, माइनस के 2, और ये किसकी वैल्यू निकल गई, बीटा की। अतः लगा के आंसर दे देंगे। अतः शून्य क्या निकल गए बताओ, इतना बनता ही है, 4 कोमा माइनस के 2 होंगे, और ये क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2022 का, और कितने नंबर का, 2 नंबर का। देखो क्या कह रहा है, शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः √3 और -√3 दे रखा है। कोई बात नहीं, कितना इजी क्वेश्चन है, 2022 में 2 नंबर का दिया है, क्योंकि द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है बताओ, द्विघात बहुपद बराबर के कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग, एक्स प्लस शून्यांकों का गुणा अल्फा बीटा। अब देखो इस सूत्र में मान रखो के कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है, √3 एक्स, और अल्फा बीटा का मान क्या दे रखा है, √3। अब देखो यहाँ से सोल्व करेंगे तो के कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो √3x प्लस √3। कोई भी संख्या भिन्न में है क्या, नहीं, तो के को डायरेक्ट ही क्या लिख दो, स्थिरांक। तो यहाँ से इसलिए अंदर के कोष्टक में जो भी आया उसको लिख लो, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस √3x प्लस √3। इसी के साथ ये क्या हो गया, आंसर। तो देखो यहाँ से, तो ये अपने पास खत्म होते हैं 2022 तक के क्वेश्चन। तो यहाँ से अपन ने जैसे 2022 के 2026 से और 2022 तक के क्वेश्चन किए, तो सारांश निकला कि अपने को इस चैप्टर में से एक तो क्या निकालना सीखना है, द्विघात बहुपदों के शून्यंक, शून्यंक। दूसरा, द्विघात बहुपदों के, एक भी क्वेश्चन नहीं आया जांच करने के लिए, फिर एक क्वेश्चन आया था ब्लूप्रिंट में दे रखा था, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ एक्स प्लस 10। तो द्विघात बहुपद पदों के शून्यांकों शून्यांकों तथा गुणांकों
पूर्णांकों के संबंध की सत्यता की जांच। किसकी जांच? सत्यता की जांच। ये सीखनी है। तीसरा इसमें सीखना है अपने को, है ना, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। जब जब शून्यांकों का योग योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हों तो ये इन पे 3 चीज़ों पे प्रैक्टिस करनी है। 3 चीज़ों के साथ देखो, मैं वापस सूत्र लिखवा देता हूँ। ये सूत्र तो कंठस्थ कर लो, क्योंकि डायरेक्ट भी सूत्र भी पूछे गए हैं। एक तो क्या सूत्र याद कर लो, जैसे शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, याद कर लो, -b/a, है ना। इसको याद कर लो, बॉक्स में बंद कर दो। बॉक्स को जब भी खोलना एग्जाम में कहीं बग नहीं जाए। और दूसरा याद कर लो आप, शून्यांकों का गुणा। और शून्यांकों के गुणा को क्या कर लो, अल्फा बीटा बराबर c/a। इसको भी बॉक्स में बंद कर दो और बॉक्स को वहीं खोलना एग्जाम में। अब तीसरा, जिसमें से बस याद रखना है, द्विघात बहुपद बराबर। ये 3 चीज़ें इसमें से याद कर लेना। तो देखो, के कोष्टक x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कोष्टक बंद प्लस अल्फ़ा बीटा। चलो एक चीज़ और याद कर लेना, अगर आप याद करना चाहो तो, चौथे नंबर की, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। लेकिन बराबर में 0 आ जाए तो समझ जाना वह द्विघात समीकरण है जिसके 2 पक्ष हो। तो द्विघात समीकरण, अगर बराबर में नहीं आ रहा है कुछ भी, तो द्विघात बहुपद। लेकिन x की पावर क्या होना चाहिए? 2 होनी चाहिए। a का मान कभी भी इसमें क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। चलो इसको और डिटेल में बता देता हूँ। a बराबर क्या होता है? x² का गुणांक, और b क्या होता है? x का गुणांक, और c बराबर क्या होता है? अचर पद। और मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो ना, पहले कह देता हूँ, है ना, और अच्छे से जोश आता है देखो पढ़ाने का। अगर आप मेरे वीडियो में कमेंट, शेयर और लाइक करोगे, आपके दोस्तों से सब्सक्राइब कराओ, बढ़ाओ, तो मेरे को पता लगेगा कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है। और अगर वीडियो समझ में आ रही है तो ज़रूर वीडियो में कमेंट किया करो कि हाँ सर, आपने यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा पढ़ाओ, या फिर बहुत अच्छा पढ़ाया है। तो अगर मैंने अच्छा पढ़ाया है वीडियो में तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।